हिंदू राष्ट्र में सर क्या दिक्कत है सर आपको यदि बन जाता है तो? अरे भाई कैसे बनेगा? संविधान का गला घोंट करके ही ना बनेगा। हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान तो सेकुलर है ना, डेमोक्रेटिक है। हिंदू राष्ट्र तो फासिस्ट राष्ट्र होगा। जिस तरह से जर्मनी में कि जर्मन सबसे उम्दा नस्ल के लोग हैं और वो तो दुनिया वर्ल्ड पार्लियामेंट बना रहा था, वो तो दुनिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था हिटलर। तो जो लोग इस तरह का ख्वाब देख रहे हैं वो हिटलर के शागिर्द लोग हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो हिंदुस्तान में हम लोग उसी की तो लड़ाई है और आज की तारीख में उसी का सबसे बड़ा खतरा है। क्या खतरा है सर? इससे लोग कह रहे हैं कि सबको न्याय मिलेगा, सबको बराबरी मिलेगी। खतरा ये है कि गला घोटा जा रहा है ना, बोलने की आज़ादी पर गला। अब देखिए अभी राहुल गांधी जो है कांग्रेस की 100 साल पुरानी पार्टी है और उन्होंने सही बात बोली कि भाई नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, भाई मेहुल चौकसी साहब, नीरव मोदी, इस तरह ललित मोदी, वो वाला भाग गया। अभी ये गुजरात का ये भी है गुजराती, हाँ, जो जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर के घूम रहा था, हाँ घूम रहा, उसके साथ और 3 लोग थे। वहाँ के मुख्यमंत्री का बेटा, गुजरात के मुख्यमंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है। मीडिया के लोग, आप लोग दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को। कपड़ों से पहचान लेते हैं मोदी जी, और लेकिन उन पर तो कार्रवाई नहीं होगी ना, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, उन पर मुकदमा नहीं होगा। अमित शाह जी कहते हैं कि इस कदर बटन दबाओ कि NRC CA के आंदोलन के समय कि शाहीन बाग को करंट लगे। जो मुस्लिम महिलाएं हैं और सिविल सोसाइटी के लोग NRC CA के खिलाफ धरना दे रहे थे, तो उसके लिए क्या बात बोलते? उसी कौन ठाकुर है एक जो नारा लगा रहा था कि गोली मारो, हाँ, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को इस तरह से कर रहा था। तो इस तरह का हमारे कोई मैंने किस तरह से वो वर्मा है, हाँ, प्रवेश वर्मा, उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के साहेब सिंह वर्मा, उनका बेटा जो पार्लियामेंट का मेंबर, तो उनकी सदस्यता तो नहीं जाती है। अनवर जी, देश में हिंदू राष्ट्र की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आ भी गया है हिंदू राष्ट्र। इसमें कितनी सच्चाई सर, क्या दिखता है आपको? देखिए, अपने देश में मनुवाद, फासिस्ट, कारपोरेट, ये पूरी तरह देश की हुकूमत पर काबिज हो गया है और नंगा नाच कर रहा है और ये और भी क्रूर रूप धारण करेगा। इसीलिए हमारा कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, हम लोग तो तब से विरोधी हैं। 1940 में जो उस समय पसमानदा नाम नहीं था, मोमिन नाम था, उस समय जुलाहे थे, उस समय पिछड़ी जातियों के दूसरे लोग थे। 40,000 की तादाद में इसी दिल्ली के इंडिया गेट पर आए थे ये कहने के लिए कि हम हिंदू राष्ट्र के, सावरकर के हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ हैं और RSS और हिंदू महासभा के हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ हैं और जिन्ना के 2 कौमी नज़रिया पाकिस्तान बनाने के भी खिलाफ हैं। तो पसमानदा मुसलमान जो है, पसमानदा मुसलमान हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हमारा मानना है कि एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरे तरह की सांप्रदायिकता को मजबूत करती है, फीड करती है। आपने देखा होगा कि बंगाल हो या सिंध हो, माने वहाँ पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर के सरकार बनाई थी। तो ये दोनों तरह के, ओवैसी हो या मोदी हो, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। लेकिन सर, इनको वोट कैसे मिल रहा है? यदि ये ऐसा बोल रहे हैं, हेट स्पीच देते हैं, ये आजम खां की जो है सदस्यता चली जाती है, ये बाकायदा मौजूद है सदन में। देखिए, घर भी ढाया जाएगा, सदस्यता भी जाएगी। अभी तो कह रहे हैं कि और भी क्रूर रूप सामने आने वाला है, हिंदू राष्ट्र आएगा, क्रूर रूप सामने आने वाला है। ये हिंदू राष्ट्र, देखिए, संविधान का गला घोंट देंगे। जब तक ये संविधान है उसका गला घोंट देंगे।
उसको बदल देंगे डेमोक्रेसी को। तो उसी की शुरुआत है ना, उसी की शुरुआत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। सब नहीं हो तो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हो और एक वैकल्पिक एजेंडा, पार्टियों के जोड़ तोड़ से सिर्फ काम नहीं चलेगा, जनता में जाना होगा और नीचे की जनता में जाना होगा, पसमानदा में जाना होगा, दलित में जाना होगा, पिछड़े में उनको अनाज मिल रहा है फ्री, वो कैसे सर मोदी खिलाफ हो जाएंगे? वो जनता जो गरीब जनता है। हाँ, वही है जो फांसीवाद का जो तरीका है, हिटलर का भी यही तरीका था कि एक तो जो बोलने वाले लोग हैं, विचारवान लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनका वो आवाज़ बंद करता है, और दूसरा जो सबसे गरीब लोग हैं उनको वो 5 किलो अनाज वही है, पसमानदा स्नेह यात्रा वही है, उनको ये करने के लिए। लेकिन दिक्कत विडंबना ये है कि जिनको ये गरीब लोग जिनको जो सेकुलर पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, दलित पार्टियां हैं, इन लोगों को इन तबकों में जाना चाहिए। और ये अगर सोचे कि बीजेपी से उब करके, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से उब करके ये पसमानदा खुद ब खुद चले आएंगे या मॉब लिंचिंग से उब करके चले आएंगे, बुलडोजर से उब के चले आएंगे, तो ये हम समझते हैं कि थोड़ा बचकाना होगा। इनको खुद जाना चाहिए। दिक्कत ये है कि ये पसमानदा का नाम नहीं लेती हैं सेकुलर पार्टियां। छोड़ दीजिए पसमानदा का, मुसलमान का, ये लोग तो सेकुलरिज्म का नाम नहीं लेते हैं, इतना डरे हुए हैं बीजेपी से। तो ये भटकाव है। राजनीति और सिद्धांत विहीन राजनीति जिस तरह से भटक करके जाती, इसीलिए ना अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियों में भी जो अवसरवादिता आई है, जो भटकाव आया है, दलित पार्टियों में जो भटकाव है, उसी का तो नतीजा है। मोदी ने तो कुछ भी अच्छा नहीं किया है। तो इनको अपना कोर्स चेंज करना होगा, जनता पर भरोसा करना होगा। A to Z कर रहे हैं, परशुराम भगवान की मूर्ति बना, अरे भाई ये करने से नहीं, आप जो सबका होता है ना वो किसी का नहीं होता है। आपको आना होगा, हम दलितों के हैं, हम पिछड़ों के हैं, हम पसमानदा मुसलमानों के हैं, उनके एजेंडा पर आइए, उनकी बात, उनकी तरफदारी खुल कर कीजिए और बहुजन पर भरोसा कीजिए। बहुजन पर जब तक भरोसा नहीं कीजिएगा तो आप घूमते हवा में उड़ते रहिए, मोदी को नहीं हरा सकते। सर, जो बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, धर्म और राष्ट्रवादिता, जैसे कि राम मंदिर बना रहे हैं वो, और वो राष्ट्रवादी की राजनीति करते हैं, इसकी काट क्या है विपक्ष के पास में? वो तो उसमें एकजुट कर लिया उन्होंने राम के नाम पर और राष्ट्रवादिता के नाम पे। उनको उनके बीच जाना पड़ेगा। ये 100 साल से आरएसएस, बीजेपी तो बाद में नाम आरएसएस और हिंदू महासभा ये कोशिश कर रही है, उसका ये नतीजा है। ये लोग समझते हैं कि सिर्फ पार्टियों का जोड़ तोड़ कर लेंगे तो इससे बात नहीं बनेगी। देखा है कि इससे बात नहीं बनती है। देखा उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टी मिल गए, मायावती जी मिल गए, अखिलेश मिल गए, हार गए। बिहार में अभी देखिए 2 उपचुनाव हुआ है, आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट, कांग्रेस सब मिल के हार गए। तो क्या मतलब इससे निकलता है? मतलब निकलता है कि आपको जाना है, गो टू द मासेज, लर्न फ्रॉम द मासेज, देन टीच द मासेज। लेनिन ने एक बार कहा था, अच्छी बात कही थी कि भाई जब कोई रास्ता नहीं सूझे, अभी नहीं, ये इन लोगों को कोई मोदी को कैसे हराया जाए ये नहीं समझ में आ रहा है जो विपक्षी पार्टियों को, तो इनको पहला काम करना चाहिए कि जनता में जाना चाहिए, जनता से सीखना चाहिए और तब उसी बात को जनता को सिखाना चाहिए।